पैंट प्लाजो की कटिंग के बारे में बताएंगे। ये हमारे पास 2.25 मीटर कपड़ा है और इसमें हम 38 इंच की 42 हिप के हिसाब से हम आपको कटिंग का तरीका बताएंगे, जो बहुत ही इजी होगा और बहुत ही कंफर्टेबल होगा। तो हम आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये हमारे पास प्लास्टिक है जो हमें इसमें डालनी है और ये हमारे पास पेस्टिंग उपकरण है जो हम बेल्ट पर लगाएंगे। तो हम आपको इसकी कटिंग का तरीका बताते हैं। सबसे पहले हम कपड़े को 4 तह में रखते हैं। कपड़े को हम 4 तह में रखते हैं। ये हमारे पास 2.25 मीटर कपड़ा है। हमने पूरे कपड़े को, हमारी ये किनारी इधर की साइड है, हम पूरे कपड़े को हमने 4 तह में रखा है। हम एक एक पीस नहीं निकालेंगे, दोनों पीस हम आपको बहुत ही परफेक्ट तरीके से कटिंग करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह 4 तरह फोल्ड करने के बाद हम नीचे मोहरी का निशान लगाते हैं। मोहरी के लिए हम नीचे 2 इंच का निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर निशान लगाते हैं। ये हम मोहरी का निशान लगाएंगे जो हमारा नीचे से फोल्ड करने वाला होगा। ये हमारा मोहरी का निशान है। इसके बाद हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई हमारी 38 इंच है। तो हम यहाँ से, जहाँ से हमने मोहरी का निशान लगाया है, उसके बाद हम 38 का निशान लगाते हैं। हम यहाँ से 38 का निशान लगाएंगे। का निशान लगाएंगे यहाँ पर। उसके बाद हम इसकी चौड़ाई का निशान लगाएंगे। इसकी चौड़ाई, हम फ्रंट पार्ट की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। उसके नाप का तरीका होता है, जितना हमारा हिप होता है हमें हिप का 1/3 लेना होता है। तो हिप हमारा जिसका हम बना रहे हैं उसका हम हिप चेक करते हैं। हिप हमारा 42 है। 42 का हम 1/3 करेंगे। तो हमारा 1/3 करने के बाद ये हमारा 14 इंच आ जाता है। तो हम यहाँ पर 14 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इस तरह 14 इंच पर निशान लगाने के बाद फिर हम यहाँ पर आसन का निशान लगाएंगे। ये हम 12 इंच लगाएंगे। आसन का निशान का तरीका होता है हिप का 1/4 प्लस 1.5 या 2 इंच। तो हमारा हिप 42 इंच है। इस तरह प्लस करने के बाद हमारा आसन की लंबाई 12 इंच आ जाती है। इस तरह निशान लगाने के बाद फिर हम 2 इंच अंदर को निशान लगाएंगे। यहाँ पर ये हम 2 इंच का निशान लगाते हैं। ये हम 1.5 भी लगा सकते हैं और 2 भी लगा सकते हैं। ये निशान लगाने के बाद फिर हम इस निशान को निशान से मिलाएंगे। इस तरह निशान से निशान को मिलाएंगे और फिर हम यहाँ पर गोलाई की शेप डालेंगे। इस तरह गोलाई की शेप डालने के बाद फिर हम मोहरी का निशान लगाते हैं। मोहरी हमें 16 इंच करनी है। तो हम नीचे 16 इंच का निशान लगाएंगे और इस निशान को नीचे मोहरी वाले निशान से हम आसन वाले निशान को इस तरह निशान लगाएंगे। इतना सब कुछ करने के बाद जब हमारे इतना निशान हो जाता है तो हम यहाँ आते हैं और यहाँ पर हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद फिर हम यहाँ से इसको इस तरह डाउन कर देते हैं। ये हम यहाँ से इसे डाउन करते हैं। ये हमारे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग डल रही है। इसके बाद ये हमारे फ्रंट पार्ट की हो जाती है। इसका हिप का 1/3 होता है और आसन की लंबाई हिप का 1/4 प्लस 2 इंच होता है। इतना सब कुछ लगाने के बाद हम यहाँ पर 1 या 1.5 इंच आते हैं ऊपर। हम यहाँ पर 1 या 1.5 इंच आते हैं जहाँ पर हमारा ऊपर का पार्ट होता है। यहाँ लगाने के बाद हम इसको डाउन कर देते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद फिर हम जो हमारा ये पार्ट बचता है यहाँ पर फ्रंट पार्ट का, इसके हम सेंटर पे निशान लगाते हैं। ये हमारा 12 इंच है। 12 इंच में हम 6 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 5.5 इंच की एक प्लेट का निशान लगाएंगे। इस तरह ये हमारी प्लेट का निशान हो जाता है। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाती है। फ्रंट पार्ट के बाद हम बैक पार्ट की कटिंग लगाते हैं। तो इस निशान के बाद हम सबसे पहले ऊपर की साइड आते हैं। यहाँ पर इसके लिए हम
जो भी हमारा फ्रंट वाला पार्ट होता है उससे हम 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे यहाँ पर। ये निशान लगाने के बाद और यहाँ पर ये आसन हम 12 इंच लगाएंगे। आसन 12 इंच लगाने के बाद फिर हम यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे। ये 2 इंच एक्स्ट्रा लगाने के बाद यहाँ पर हम गोलाई करेंगे इस तरह, और फिर हम नीचे की साइड ऊपर का इतना ड्राफ्टिंग करने के बाद फिर हम जो हमने पैरों का मोहरी का निशान लगाया है, नीचे जो हमने मोहरी का निशान लगाया है 16 इंच, यहाँ से हम स्केल को रखेंगे और इस निशान से जो हमारा बाहर वाला निशान है, जो हमारे पीछे वाले पार्ट का निशान है, इस तरह हम इसको यहाँ से इस तरह मिलाएंगे। तो हमारा ये बड़ा वाला जो पार्ट होता है ये हमारे पीछे वाले पार्ट की कटिंग होती है। ये दोनों पार्ट हम एक ही साथ कटिंग करके आपको सिखा रहे हैं। हमने कपड़े को 4 फोल्ड में करा है और पहले हम जिधर से हमारा कपड़ा बिल्कुल प्रॉपर है उधर से हम निशान लगाएंगे, और जो हमारा बड़ा वाला पार्ट है उसे हम ऊपर की साइड को छोड़ देते हैं। इस तरह करने के बाद जो भी हमारा बड़ा पार्ट होता है उसकी साइड हम आसन की निशान लगाते हैं, और जो हमारा बचता है वो हमारा ऊपर को बचता है। इस तरह करने के बाद फिर ये हमने यहाँ से हिप का 1/3 लगाया, और हमने हिप का 1/3 और आसन की लंबाई हिप का 1/4 + 2 इंच या 1.5 इंच लगाते हैं, और यहाँ से 1.5 या 2 इंच से डाउन करते हैं, और यहाँ से हम 2 इंच बाहर करने के बाद मोहरी पे हम इस निशान को मिलाते हैं। ये फ्रंट पार्ट के बाद हम बैक पार्ट में आते हैं। जो हमारे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग होती है उससे हमें 1.5 या 2 इंच बाहर को लगाते हैं, और पूरा निशान हम यहीं तक लगाते हैं 12 इंच पर, और फिर हम यहाँ पर 2 या 2.5 इंच का निशान लगाते हैं, और इसको स्केल से हम पूरा नीचे शेप जाके नीचे मोहरी में मिला देते हैं। इस तरह करने के बाद फिर हमारा ऊपर का जो पार्ट होता है उसमें हम यहाँ से ये हम सीधा 5 इंच ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें लास्टिक भी डालनी है। ये हम 5 इंच ज़्यादा लेंगे ऊपर, ये हम यहाँ से 5 इंच ज़्यादा लेंगे, और इधर की साइड से हम 3 इंच लेंगे। इधर से 5 लेंगे, इधर से 3 लेंगे। इस तरह लेने के बाद फिर हम ये निशान इस तरह मिलाएंगे, तो हमारी ये बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो जाती है। यहाँ से ये हमारा कम होता है, यहाँ से ये हमारा कम होता है इधर की साइड से, और हमारा ये पार्ट ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें हमें आसन थोड़ा लंबा करना होता है, इसलिए हम इसको यहाँ से 5 इंच लगाएंगे और इधर की साइड से हम 3 इंच लगाएंगे और उसे तिरछा मिलाएंगे। आगे वाले पार्ट में हम 1.5 इंच डाउन करेंगे, जिससे ये पार्ट हमारा कम हो जाएगा। पीछे वाला पार्ट हमारा ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें ड्राफ्टिंग थोड़ी बड़ी लगाई है। दोनों पीस हमने एक साथ आपको कटिंग करके बताए हैं, जो बिल्कुल ही आराम से और बढ़िया कटिंग है। इसमें अलग अलग पीस कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दोनों ही पीस बहुत अच्छे से कटिंग होके निकल जाते हैं। तो हम आपको कटिंग करके दिखाते हैं, तो आप इसे लाइन पर बने रहिए और इसे ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम इसको नीचे से कटिंग करके लाते हैं। पहले इसमें हम बाहर वाली कटिंग करेंगे, जो पीछे वाले पार्ट की होती है इसमें पहले बाहर की कटिंग होती है। बाहर की कटिंग करने के बाद ये हमारी कटिंग हो जाती है। अब हम इसको यहाँ से कटिंग करके निकालेंगे। इस कटिंग को हम अब ये हमारे बिल्कुल चारों पीस बराबर है। हम इसमें से पीछे वाले पार्ट हम हटा देंगे। ये हमारा बैक पार्ट हो जाता है। इस बैक पार्ट को हटाने के बाद हम फ्रंट पार्ट रखते हैं यहाँ पर, और फ्रंट पार्ट की ये वाली कटिंग हम कटिंग करके निकाल देते हैं। इस तरह कटिंग करने के बाद ये वाला पार्ट
ये हमारे फ्रंट पार्ट हो जाते हैं, वो हमारे बैक पार्ट हो जाते हैं। दोनों पार्ट हमने एक साथ कटिंग करके बताए हैं। बिल्कुल इजी तरीका है, बिल्कुल इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। इससे पहले हम छोटे वाले इसकी ड्राफ्टिंग करने के बाद हम उसी पार्ट में हम पीछे वाले की ड्राफ्टिंग करते हैं। और कटिंग जब हम करते हैं तो पहले बड़े वाले पार्ट की करते हैं और उसके बाद हम उसमें से कटिंग करके छोटे वाले पार्ट का एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देते हैं। तो हम यहाँ पर ये प्लेट का कट लगाते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट कट जाते हैं। इसके बाद हम बेल्ट लगाने के लिए कपड़ा निकालते हैं। हम इस पट्टी को यहाँ से नापेंगे, ये हमारी 12 इंच है। ये हम इसका डबल कर लेंगे, 24 इंच की पट्टी और 4 इंच चौड़ी निकालेंगे। और हम जेब के लिए जो हम इसमें 2 जेब लगानी है, जेब के लिए हमें 14 इंच लंबा और 7 इंच के 2 पार्ट निकालेंगे। 2 इधर के 2 उधर के, हमें 4 पार्ट निकालने हैं। और जेब के लिए हम यहाँ पर हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। और इसके बाद हम यहाँ से 5.5 का निशान लगाएंगे, जिसमें से हमें हाथ डालना होता है। और इसके बाद हम पूरी जेब इसमें स्टिच हो जाती है। हमें 2 निशान लगाने होते हैं, शुरू में एक 2 इंच का और उसके बाद हम 5.5 का निशान लगाएंगे। इतना सब कुछ करने के बाद फिर हम फ्रंट पार्ट की पट्टी काटते हैं, जिसमें हमें बेल्ट लगानी होती है। यहाँ से हम जेब के पार्ट निकालेंगे। जेब के लिए हमें 13-14 इंच लंबाई की होती है और 7 इंच चौड़ाई की, 6.5 या 7 इंच हम इसकी चौड़ाई रखते हैं। इस तरह पीस निकालने के बाद हम इसे स्क्वायर भी लगा सकते हैं और इसको हल्की सी राउंड शेप भी कर सकते हैं। तो हम इसको राउंड शेप वाली जेब बनाएंगे। तो हम यहाँ से करीब 2.5 इंच के करीब ये गोलाई की शेप डाल देते हैं। यहाँ से हमारे हाथ वाला पार्ट सिल जाता है और ये जेब हमारी अंदर को सेटिंग हो जाती है इसकी। तो हम ये यहाँ से इसको राउंड शेप में करेंगे। तो हमारी दोनों जेब की कटिंग हो जाती है। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की पट्टी की कटिंग करते हैं। पट्टी की लंबाई हमारी 25 इंच है, 25 इंच लंबाई है और चौड़ाई हमारी 4 इंच है। इस तरह सब कुछ कटिंग करने के बाद ये हमारे पट्टी के लिए हमने पार्ट निकाला है। तो हम इसको चेक करते हैं हमारा कितना बैठता है। ये हमें 4 इंच निकालना होता है, 4 या 3.5 इंच। और जितना आगे का वाला पार्ट होता है उसका हम इसे डबल निकालेंगे। तो हमारा ये 12 इंच था, तो हमने ये 24 इंच की पट्टी निकाली है। 24 इंच की पट्टी है और 4 इंच चौड़ी है, जिसमें हम पेस्टिंग बुकरम चिपकानी है बेल्ट के लिए। तो इस तरह हमने ये आपको पैंट प्लाजो की बिल्कुल परफेक्ट कटिंग बताई है। इस तरह पट्टी की कटिंग करने के बाद ये सब कुछ कटिंग हो जाती है। जब हम इसको स्टिच करते हैं तो पट्टी इसके ऊपर हम जो ये पेस्टिंग बुकरम होती है इसको थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद यहाँ पर इसको प्रेस से चिपका देते हैं। इसका चिकना वाला पार्ट नीचे करते हैं और फिर हम इधर सिलाई लगाते हैं। इधर की तरफ से सिलने के बाद ये पट्टी हमारी ऊपर को बढ़ी हुई बन जाती है। तो हमारी ये बेल्ट इस तरह लगती है। तो हमने आपको पैंट प्लाजो की परफेक्ट कटिंग बताई है। आपको यदि कटिंग बढ़िया लगी और ये आपको समझ में आया है, जो भी इसमें आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में डालिए और बाकी लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे भी अच्छी वीडियोस इसी तरह डालते रहेंगे। धन्यवाद।